कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की। देखो, जो मैंने कोड लगाया था ना, तो उसमें बिहार सेकंड नंबर पे था। तो इसके अकॉर्डिंग आज बिहार की है और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें हम दूसरे स्टेट की बात करेंगे। तो चलिए आज बिहार को हम शुरू करते हैं। बिहार की हम डिटेल वीडियो की बात करेंगे। बिहार, उत्तराखंड हो चुका है, वेस्ट बंगाल हो गया आपका, उड़ीसा बना दिया ने, हिमाचल बना दी है और इसमें से मैंने असम भी बना दी है। ठीक है, तो बाकी जो दो वीडियो हो रहे हैं उसके बाद मेरा नेक्स्ट पंजाब रहने वाला है। कौन सा स्टेट है? पंजाब। नेक्स्ट दो और आएंगे उसके बाद पंजाब है। और आपका कोई सा स्टेट आप कमेंट कर दिया। पहले हम बात करते हैं क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल है हमारे पास आज। स्कोर कार्ड आने के बाद कितना नॉर्मलाइजेशन मिला था 2025, तो ये है। उसके बाद ये है नॉर्मलाइजेशन की शिफ्ट के हिसाब से टोटल, ये है ना, ये टोटल 60 शिफ्ट्स हैं जो कि इस वाली वीडियो में देखने को मिलेगी। ये हमारे पास अवेलेबल है। ये बिहार की जो लास्ट ईयर फीमेल की कट ऑफ गई थी फिजिकल की, वो है। ये बिहार की फाइनल कट ऑफ है फीमेल की, है ना। ये रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग जो डाटा है फीमेल का वो है आपके पास। ये मेल की फिजिकल की कट ऑफ, ये मेल की फाइनल कट ऑफ, और ये रही मेल की रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग जो डेटा अवेलेबल है इसमें कितने किसकी रैंक चल रही है। तो ये सारा डेटा अवेलेबल है और हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये 2025 के अंदर किस तरीके का फिजिकल देखने को, किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। ठीक है, तो ये रहा आपका किसी शिफ्ट के अंदर जो एवरेज नॉर्मलाइजेशन कितना कितना मिला है, देख सकते हैं आप 10 10 11 11 नंबर का मिला है। और जो कम से कम मिला है ना, वो मिला है आपको 1.34 का, ये मिनिमम देखने को मिला है। कुछ शिफ्ट ऐसी भी रही है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, आप चाहें ना तो अंकित सर के पीछे ये सिर्फ एक शिफ्ट है जिसमें -3.7 दिखा रहा है। बाकी मैक्सिमम में प्लस ही हुए हैं नंबर आपके, ये देख सकते हैं। ये सारे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं। किसी को भी अगर जो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिला है ना, तो वो मिला है आपका 16.48, ये नीचे देख रहे हैं आप, 16.48। तो ये रहा नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम। अब हम बात करें तो मैक्सिमम कितना दिखाया मैंने अभी आपको, वो दिखाया मैंने 16। ठीक है, मिनिमम कितना दिखाया ये वाला, वो है 1.3। इसको हम 1 ही मान के चलते हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस आएगा 15। यानी कि जो हार्डेस्ट और जो ईजिएस्ट शिफ्ट रही है ना, उसमें एवरेज जो नॉर्मलाइजेशन मिला है ना, वो मिला है आपको 15 नंबर का। जो किसी को ना लास्ट बार नेगेटिव मार्किंग भी हुई है, पर ये नेगेटिव मार्किंग यार मैक्सिमम उन स्टेट में होती है जहाँ ना एवरेज से भी लड़कों का स्कोर कम होता है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की। और अगर जो बिहार करें तो ये रेड जोन के अंदर ही आता है। देखो, तो यूपी हो गया आपका, एक बिहार, एक हरियाणा, एक राजस्थान और एक मध्य प्रदेश। ये चार पांच ऐसे राज्य हैं जो कि रेड जोन के अंदर आते हैं। तो इसमें ना लड़कों के मैक्सिमम नंबर इतने होते हैं कि उन्हें या तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, मतलब लास्ट ईयर बात करूँ ना तो बहुत कम ही ऐसे होंगे जिन नेगेटिव मार्किंग हुई होगी, जिनकी, क्योंकि उनके नंबर 120 130 से ऊपर ही रहते हैं जो कट ऑफ को क्लियर करते हैं, तो उन्हें नेगेटिव मार्किंग मिलने का बहुत कम चांस रहते हैं। ठीक है, तो ये रही मैंने आपको लास्ट ईयर की कंपेयर करा दी कि आपको क्यों समझना जरूरी है। अब ये 15 नंबर का डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, अभी ये रही नॉर्मलाइजेशन वीडियो। अगर जो आपने ये वाली नहीं देखी ना, तो आपको ये वाली वीडियो थोड़ी कम समझ में आएगी हो सकता है, क्योंकि इसमें ना मैंने वेरी हार्ड, ये देख सकते हैं आप, हार्ड, और ये भी आपकी हार्ड नहीं, यहाँ पे ये रही मॉडरेट, और ये सीरियल नंबर चल रहा है 24 वगैरह, ऊपर एक से शुरू किया था हमने, 23 तक ऊपर हो गई, और बाकी ये 59 तक है। टोटल आपकी 60 शिफ्टें हुई थी, कितनी 60, तो उसमें से मैंने एक को हटा दिया, वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था। मैं चाहता था इस 59 वाली को भी हटाना, पर ये इसमें ऐड हो गई, जिसमें देख सकते हैं आप सिर्फ 662 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंसर की सबमिट करी थी रैंक मित्रा पे, क्योंकि वहीं से मैंने डाटा लिया था कितने का, 3 लाख का, है ना। ये 3 लाख प्लस का डाटा था। उसके अकॉर्डिंग ना मैंने एसएससी का एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, जब एडीक्यूटी के साथ उसका टेंडर पास होता ना 2025 में, 2025 में टेंडर पास होता था, तो उसने ना एक इक्वी परसेंटाइल का एक फॉर्मूला दिया था कि हम इसके आधार पर करेंगे। तो देखो, वो जो नॉर्मलाइजेशन देगी ना कोई इक्वी परसेंटाइल, वो तो देगी लगभग 22 से 25 लाख, जितने भी उसके पास लड़कों ने पेपर दिया होगा, 22 25 लाख। तो लेकिन ये जो है ना, ये 3 लाख, ये 3 लाख के डेटा के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये 3 लाख हो सकते हैं पढ़ने वाले ही होंगे मैक्सिमम। तो बाकी जो 20 25 लाख है, इसमें हो सकता है बहुत ऐसे होंगे जो कि नॉर्मली आए थे सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बढ़ाने के लिए, बाकी ऐसा कुछ रहने वाला है नहीं। तो आपको ये वाली वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। इसमें ना मैंने नॉर्मलाइजेशन भी दिखा रखा है कितना कुछ किसको मिला है, तो ये पूरी वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं, यही चैनल पर अवेलेबल। मैं इसका थंबनेल दिखा देता हूँ, ये वाला इसका थंबनेल है, क्योंकि ये वाली आप देखे हुए ना, तभी आपको बिहार वाली वीडियो अच्छे से समझ में आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ। इसमें मैंने दिखा रखा है कैसे +15 हुए हैं, -9 हुए हैं, तो ये सब कुछ देखना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बात करते हैं हम फीमेल से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो ये रही फीमेल का डाटा है। ठीक है, ये वाला सारा, ये आप देख सकते हैं, ये है फीमेल का, कब का है, 2025 की। जो फिजिकल की कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, बिहार से। बी का मतलब है बॉर्डर एरिया, और जी का मतलब है जनरल एरिया। तो जनरल से अगर जो मैं यूआर की बात करूँ तो वो गई थी 113, किसकी, फीमेल की 113 गई थी फिजिकल के लिए कट ऑफ। वहीं मैं अगर जो बॉर्डर एरिया से यूआर कैटेगरी की बात करूँ तो वो रहेगी 96। देखो, मैं सारी कैटेगरी को डिस्कस तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ना टाइम बहुत कम है और वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो आपके सामने मेरा काम है आपको डेटा प्रोवाइड कराना, आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, आपके सबके सामने है सब कुछ। ठीक है, जैसे ईडब्ल्यूएस की 88 गई थी, ओबीसी की 92 गई थी, फीमेल में एससी की 70, 109 एसटी 96 यूआर, एसटी की 109 इसलिए गई थी क्योंकि सिर्फ एक वैकेंसी थी। और कैसे पता चलेगा एक ही वैकेंसी थी, तो देखो उसने ना लास्ट ईयर 8 गुना पास किए होंगे, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने गुना पास हुए थे। जैसे ये 72 है, यानी कि 9 वैकेंसी रही होगी तभी तो 8 9 72 आए थे, यानी कि 72 स्टूडेंट पास किए उन्होंने ईडब्ल्यूएस से, यानी कि सिर्फ 9 वैकेंसी थी फीमेल के अंदर ईडब्ल्यूएस से बॉर्डर के लिए। तब ऐसे निकाल सकते हैं। हो सकता है कभी कभी ना ऐसे बराबर 8 भी ना देखने को मिले, जैसे कि सिर्फ 3 ही देखने को मिले, तो हो सकता है कि जनरल एरिया से सिर्फ 3 एक्स सर्विस मैन ही अवेलेबल उनके पास, तो 3 ही बुलाए उन्होंने, तो ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम पता है नॉर्मलाइजेशन होता है ना, या तो वो 8 गुना बुलाएगी, या फिर 7.5 गुना बुलाएगी एसएससी, या फिर 7 गुना बुलाएगी। इन तीनों में से एक नंबर रहने वाला है, उसका कितना भी गुना वो बुला सकती है मेनली। तो किसके लिए, फिजिकल के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे आगे। तो यहाँ आपने कट ऑफ देख ली, यूआर की 113 है और 96 हो गई आपकी बॉर्डर से। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ कि बिहार के अंदर से लास्ट ईयर किस
फोर्स के अंदर कितनी कट ऑफ गई थी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये CISF की है, ये भी फीमेल है, ठीक है। ये CISF की कट ऑफ है ये वाली। तो जैसे CISF में अगर जो मैं UR में बॉर्डर और जनरल की बात करूँ तो बॉर्डर से गई थी 109 और जनरल से गई थी 131, 113 गई थी। और यहाँ कितनी गई है आपकी, 131 गई है। आप देख सकते हैं कितना कुछ फर्क रहा है इसके अंदर, तो 18 नंबर का फर्क रहा है, ठीक है ना। कितने का, 18, यानी कि आपकी कट ऑफ 18 नंबर इंक्रीज हुई है फीमेल के अंदर। और यहाँ कितनी चली गई, 109। वहाँ कितनी थी, 96 93 कुछ थी ना अभी, तो वो वाली कितनी चली गई, 109। तो आप देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है आप फिजिकल पास कर रहे हो इसका मतलब फाइनल में भी आपका हो जाए, कोई चांस नहीं फाइनल होने का। ये मैं सब कुछ हटा देता हूँ, बाकी आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई CISF की। ये रही आपकी CRPF की। UR की गई थी 125 किसमें से, जनरल में से। और UR की 108 यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं। बाकी मैं बात करूँ ITBP, तो UR की गई थी 125 फीमेल में ही, ठीक है। EWS 124 देख सकते हो आप। तो ये इस तरीके की सब कुछ रहने वाली है। अगर जो बात करूँ सबसे लोवेस्ट किस जाती है, तो वो जाती है आपकी BSF की। देखो BSF की जो UR से गई थी ना, वो गई थी 122। तो यहाँ भी कितने, लगभग 9 नंबर तो इंक्रीज हुए हैं। यानी कि ये मान के चलिए आप फिजिकल से अगर जो आपके ना 10 या फिर 11 नंबर, कितने 10 से 11 नंबर ज़्यादा है ना फिजिकल से, जो भी इस बार कट ऑफ लगेगी उससे 10-11 नंबर ज़्यादा है, तब आपका फाइनल में सिलेक्शन होने के चांस मैक्सिमम है। तो ये मैंने बात कर ली BSF की जनरल से। और BSF की देखो बॉर्डर की कोई वैकेंसी नहीं थी यहाँ पे, देखो सिर्फ जनरल ही दिख रही है। और ये ऑफिशियल डाटा है जो कि SSC की साइट से लिया था मैंने, जब ये सब कुछ आया था डेटा आपके पास, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रैंक मित्रा पे ना, 3900 फीमेल हैं जिन्होंने अपना डेटा सबमिट किया है। यहाँ आप देख सकते हैं 3900। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि बिहार के अंदर फीमेल की वैकेंसी कितनी थी, किसमें, 2026 में, जो कि दिसंबर में नोटिफिकेशन वगैरह आया था ना आपका वैकेंसी का, उसके अकॉर्डिंग जो मैं बात करूँ 2026 में फीमेल की आपकी 153 वैकेंसी है। कितनी, 153। हम मान लेते हैं कि फीमेल को ना 8 गुना फीमेल बुलाई जाएंगी, तो इसका 8 गुना बैठेगा आपका 4 2 2 1, यानी कि 1224। यानी कि इतनी फीमेल पास करेंगे टोटल। और यहाँ कितनी, देखो 1224 पास करेंगे। और सिर्फ 3 लाख के डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 3 गुना फीमेल तो यहाँ अभी अवेलेबल है जितनी फिजिकल देने के लिए जाएंगी। और फाइनल सेलेक्ट होंगी सिर्फ 153। और आपकी जो 38 जिले हैं ना, 38 जिले, उसमें अगर जो मैं इसको बांटूँ ना, तो मुश्किल से 5-5 वैकेंसी आएगी। 5 ऐसा 4.5 4 मतलब 4 वैकेंसी पर आपकी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से है बिहार के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके का कंपटीशन रहने वाला है। मैं सब कुछ हटा देता हूँ और उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। कितनी बात करी मैंने अभी यहाँ पे, 1224। तो मान के चलते हैं कि आधी ऐसी फीमेल है जिन्होंने अपना डाटा सबमिट कर दिया था, यानी कि हम इसका 612 देखेंगे, 612 फीमेल कहाँ बैठती हैं, ठीक है। ये 612 आपकी 110 और 100 के बीच रहने वाली है। तो देखना कट ऑफ आपकी इसी इसी के बीच, क्योंकि यार सबसे बड़ा गैप ना आपको यहीं देखने को मिलेगा। चाहे आप खुद देखो इसके अंदर पूरा 400 नंबर का गैप है। इस मतलब 400 स्टूडेंट फर्क आ गए हैं सिर्फ 100 से 100, यानी कि 10 नंबर के अंदर 400। बाकी अब यहाँ पे देखेंगे सिर्फ 200 का फर्क है, यहाँ भी 200 का, यहाँ भी 200 का है। तो जो कट ऑफ लगने वाली है ना आपकी, वो 100 और 110 के बीच लगेगी। देखो हो सकता है आपकी पर इक्वी परसेंटल के अकॉर्डिंग कट ऑफ ज़्यादा ऊपर नीचे भी हो सकती है, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो भी ऊपर जो मैंने अभी नॉर्मलाइजेशन वाली वीडियो दिखाई थी ना आपको, उसमें से आप जो भी आपका प्लस माइनस होना उसके अकॉर्डिंग अगर जो रॉ मार्क्स आपके लगभग 110 बन रहे हो ना, तभी आप सोचेगा कि आपका फिजिकल के लिए आएगा। देखो 110 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी ना आपकी वैकेंसी सिर्फ 25,000 है। कितनी है, 25,000 है। और जो लास्ट ईयर 113 गई थी ना कट ऑफ, वो कितने में गई थी पता है आपको, वो 53,000 पे गई थी। आप सोच रहे होंगे तो ऑल ओवर इंडिया है, तो देखो फीमेल की जो लास्ट ईयर थी ना वैकेंसी, वो थी 315 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी थी, ये 2025 की है, ठीक है, 25 की। और 26 के अंदर कितनी है आपकी, 153 वैकेंसी है, 153। देखो डबल वैकेंसी थी। और वैकेंसी ना बहुत बड़ा असर डालती है आपकी कट ऑफ के ऊपर। तो देखना, मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कम जाएगी कट ऑफ, इसी के बीच रहने वाली है। बाकी अब ऊपर नीचे 5 या मतलब 3-4 नंबर करके चलेगा, कि नहीं, ऊपर प्लस माइनस 3-4 नंबर। मैं सब कुछ हटा देता हूँ, बाकी आप फीमेल वगैरह चेक कर सकती हैं आपकी ये क्या कुछ रहने वाली है। और जो जिस कैटेगरी से हो ना, जैसे मैंने अभी आधा करके बताया ना आपको, तो उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि यार मेरा होगा या नहीं। आपको लग रहा है मेरे बहुत कम नंबर है, तो मेरे हिसाब से था ना आपको 2027 की वैकेंसी पे फोकस करना चाहिए। और जिसकी एज हो गई हो तो यार उसके लिए तो फिर उसको और कुछ ऑप्शन देखना चाहिए। रेलवे वगैरह बहुत सारे ऑप्शन आपके पास, क्या है, रेलवे हो गया या फिर और भी ऑप्शन है यार गवर्नमेंट के अलावा, जो हो सके आप। लेकिन अगर जो कम नंबर है और आप इसी के भरोसे बैठे रहेंगे तो फाइनल मेरिट आउट हो जाएंगे। मैं खुद फाइनल मेरिट आउट हूँ लास्ट ईयर, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं खुद 2 नंबर से बाहर हुआ हूँ, ठीक है। करेंगे मेल की, ठीक है। तो ये रही मेल का डाटा, ये आप यहाँ चेक कर सकते हैं। मेल मेल में भी बॉर्डर देख सकते हैं आप, जनरल देख सकते हैं, बाकी सारी की सारी कैटेगरी है। ये UR एक्स सर्विसमैन वगैरह। तो देखो UR की बात करूँ मैं, बॉर्डर से 91 गई थी, फीमेल की कितनी दिखा थी, 93 थे ना, यानी कि 2 नंबर ज़्यादा है किसकी, फीमेल की। और यहाँ गई थी 110, ये तो ST की है ना। अगर जो मैं UR की बात करूँ, ये रही UR 116, ये 3 की प्लस 3 नंबर, ठीक है, 116। और फीमेल की कितनी गई थी, फीमेल की गई थी 113 और आपकी गई है 116, यानी कि 3 नंबर ज़्यादा गई है मेल की कट ऑफ UR की जनरल एरिया से बात करो। और यहाँ बॉर्डर की बले बॉर्डर की बले आपकी 91 गई है, पर वहाँ 93 गई थी फीमेल की। अब मैं बात करता हूँ लास्ट ईयर बिहार में मेल की कट ऑफ किस तरीके से रही है। देखो बिहार के आप देख सकते हैं, ये रही असम राइफल की 134 लगी थी, UR की 134। मैं बात करूँ बिहार के अंदर ही अगर जो जनरल से UR कैटेगरी की बात करूँ, जनरल यानी कि एरिया, BSF जनरल एरिया की 128 गई थी फाइनल। कितनी गई थी, 128 फाइनल गई थी। और अभी आपने देखा कि कितनी गई, 116।
कि लगभग 12 नंबर के आसपास बढ़ चुकी थी। मैं यही कह रहा हूँ यार, लगभग 10 से 11 मैंने फीमेल के लिए कहा है, और लगभग अपना 15 नंबर मान के चलिए मेल, कितने 15, लगभग 14 से 15 नंबर आपके फालतू हो ना फिजिकल की कट ऑफ से, तभी आप समझिएगा कि आपका फाइनल हो सकता है, फाइनल हो सकता है, तभी कंफर्म नहीं है इतने में भी, ठीक है। वही मैं सीआईएसएफ से जनरल अगर जो यूआर की बात करूँ तो वो गई थी 136 मेल के अंदर ही, बाकी अभी सब कुछ चेक कर सकते हैं। वो सीआरपीएफ ईडब्ल्यूएस की गई थी 105, ईडब्ल्यूएस की फिर से जनरल के अंदर 125 गई थी, फिर 110 गई थी ओबीसी की, फिर ओबीसी की 128 गई है जनरल के अंदर से। एससी कैटेगरी बॉर्डर 90, 110 एससी कैटेगरी जनरल से, एसटी की 123, फिर 122, फिर यूआर बॉर्डर 112, और यूआर जनरल सीआरपीएफ 129 गई थी। वहीं आईटीबीपी के हिसाब से आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस 131, आईटीबीपी जनरल ओबीसी 132 गई है। बाकी अब ये बिहार की ये सब की सब मेल है ना, किसी बात करूँ मैं अभी मेल की, फीमेल की मैं पहले बात कर चुका हूँ। और ये रही आपकी मेल की, जैसे आईटीबीपी में आप देख सकते हो जिस जनरल से यूआर की 132 गई थी। एसएसबी की कट ऑफ तो हाई जाती है यार वैसे भी, बॉर्डर की 100 ये बॉर्डर से एक्सर्विसन हो गया। ईडब्ल्यूएस की कुछ मैं बात करूँ जनरल और बॉर्डर 114 139, ओबीसी की बात करूँ जनरल और इससे बॉर्डर से बॉर्डर 131 और ओबीसी 140 गई है। एससी एससी की बात करूँ मैं कैटेगरी बॉर्डर जनरल से 104 122, एसटी की 130, एसटी की इसका मतलब है एसटी की जनरल से कोई वैकेंसी नहीं थी, एसटी कैटेगरी की जो है ना आपकी, उसकी जनरल से कोई वैकेंसी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे एसटी की सिर्फ आपको बॉर्डर से देखने को मिल रही जो कि कही थी 130। वहीं यूआर की बात करूँ मैं बॉर्डर से तो वही थी 123, और यूआर की अगर जो मैं जनरल से बात करूँ 141, तो आपको है ना एक फ़र्क दिख रहा होगा, या ना सिर्फ एक है वैकेंसी और फील्ड कितनी हुई एक ही। इसका मतलब ये जो है ना ये आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं कि इतने गुना बुलाए थे, लगभग 8 गुना के आसपास बुलाते हैं वो, या फिर 7 गुना, तो ये वो है। और जो फाइनल कट ऑफ में आपको दिख रहे हैं ना नंबर कि इतनी वैकेंसी थी 2025 के अंदर की, कितनी कितनी फील हुए हैं। अब हम बात करते हैं रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग कितने लड़कों ने अपना डाटा सबमिट किया था। देखो 30,941, यानी कि मान सकते हैं 31,000, कितने 31,000 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने अपना रैंक मित्रा पर डाटा अपलोड किया है। लेकिन उससे जरूरी समझना ये आपको कि 2025 के अंदर किसमें 2026 में, सॉरी 2026 में जो मेल की कट वैकेंसी है वो कितनी है, तो वो है 2032 वैकेंसी आपकी। ये क्या है, ये आपकी वैकेंसी है, ठीक है। ये 2032 वैकेंसी है। अगर जब इसका 8 गुना करेंगे तो वो आपको निकल जाएगा 6 5 6 2 6 1, ये 2 है ना आपका, यानी कि 16,256। तो हम इसको 16,000 ही मान के चलते हैं कि लगभग 16,000 ऐसे लड़के हैं जो कि फिजिकल देने के लिए जाएंगे, और 16,000 से 2 गुना तो यहाँ पे आंसर के सबमिट करके बैठे हैं। और वहीं फीमेल के केस में 3 गुना थे, ठीक है, यहाँ 2 गुना है। तो देखो हम मानते हैं कि लगभग इस 16,000 में से ना 8,000 ऐसे कैंडिडेट जो सेलेक्ट होने वाले हैं वो इसी के अंदर है। तो हम देखते हैं 8,000 का कहाँ आंकड़ा टूट रहा है, हो रहा है। तो ये 100 जो मैंने कहा है ना अभी 16,000 का आधा, यानी कि 8,000 वैकेंसी कहाँ हो रही है, तो वो आपकी यहीं हो रही है 120 और 110 के अंदर। देखो यार मैंने अभी पहले भी आपको कहा था कि अभी लास्ट ईयर आपकी कट ऑफ कितनी गई थी फिजिकल के लिए, 116 गई थी, किसकी मेल की 116 गई थी ना अभी। तो होना चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग कम जानी चाहिए थी ऊपर, तो 120 और 110 के बीच यहीं आ रही है। ये सब वजह पता है क्या है, 25,000 वैकेंसी। अगर जो वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई ना तो कट ऑफ यहीं लगेगी, और हो सकता है इससे 2 से या 3 मैक्सिमम 4 नंबर कम चली जाए, बस इससे कम कुछ नहीं होने की, इससे कम नहीं होने की जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि यार 25,000 ही वैकेंसी आपकी, और लास्ट ईयर आपकी 53,000 थी, ठीक है ना। वहीं अगर जो मेल के अंदर बात करें ना तो 3,287 वैकेंसी थी, 3,287, कब 2025 के अंदर आपकी, कब 2025 के अंदर। तो यार उससे ना बहुत फर्क पड़ता है, लगभग लगभग इस बार 1.5 गुना है, मतलब 1.5 गुना वैकेंसी थी लास्ट ईयर, और इस बार इतनी कम वैकेंसी। तो वैकेंसी बहुत बड़ा असर रहती है कट ऑफ को बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे लाने के लिए। लेकिन फिर भी आपके सामने मेरा काम है आपको डेटा प्रोवाइड कराना बिहार वालों के लिए, और ये आप खुद भी देख सकते हैं, आपके पास ब्रेन तो है ही सही वैसे, अच्छा खासा हुआ हो तो। चुनाव हुए ना अभी आपके यहाँ, काफ़ी सुना है मैंने 10,000 के बारे में। तो चलो वो तो अलग बात हो गई, पर यार मेरा काम है आपको ये बताना, तो आप ये देख सकते हैं। और आपको कुछ थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप एक सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, फिर बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। अगर जो मैं बात करूँ आपको ये सब कुछ अच्छे से समझने के लिए ना, आपको वही मैंने जो नॉर्मलाइजेशन वाली वीडियो दिखाई थी ना अभी आपको, ये जो मैंने नॉर्मलाइजेशन वाली वीडियो दिखाई ना आपको, ये वाली समझना बहुत जरूरी है। देखो इसमें डेटा हो सकता है 3 लाख मैंने कहीं और से लिया, और मैंने कहा है भी रैंक मित्रा से लिया है मैंने डेटा, क्योंकि वहाँ पे अपलोड आप सब भी हमें देखते होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि मैंने इसको अरेंज किया है, और इसमें एसएससी का जो फॉर्मूला होता है ना खुद का, वो लगा करके इसमें सारे को ये वेरी सिर्फ ईजी देख सकते हैं, 3 ईजी है, फिर ये वेरी इजी है, ये वेरी इजी हो गई आपकी 3 शिफ्टें। ये तो 3 को छोड़ देना आप, तो देखो मैक्सिमम कितना माइनस हो रहा है, माइनस में 6.81 हुआ है। और प्लस में अगर जो मैं बात करूँ ना, प्लस में मैक्सिमम 9 हुआ इस बार। जो मैंने फॉर्मूला लगाया था वो होता है पी इजिकल्स टू एन माइनस के वन एम माइनस के वन मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से एक फॉर्मूला है। यहाँ ऊपर नीचे कुछ वैल्यू हो सकती है अभी तो, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इस वीडियो को बनाया, आपने देखी है नहीं पता नहीं। देखो जो मिनिमम हुआ है ना वो -6 गया है, ठीक है। इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकालेगा नहीं नंबर के, तो वही 15 नंबर निकल के आएगा। यानी कि जो हार्डेस्ट और जो ईजीएस्ट शिफ्ट का जो डिफरेंस है ना, वो है कितना आपका 15 निकल जाएगा, कितना 15। यानी कि लास्ट ईयर जितना कट ऑफ में जो ऊपर नीचे फर्क रहने वाला है ना नॉर्मलाइजेशन में, वो तो 2025 की तरह ही रहने वाला है, 2025 और 2026 में। बस फर्क ये रहेगा इस बार पेपर हार्ड था, क्या था हार्ड, और वो हिंदी की वजह से हार्ड था। पर यार पेपर इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, क्योंकि लास्ट में, क्योंकि पहले वीक में और हो सकता है दूसरे वीक वालों के लिए पेपर हार्ड हुआ, उसके बाद तीसरे वीक में तो एक गैप आ गई थी, क्योंकि पूरा हफ्ता पेपर ही नहीं हुए। उसके बाद फिर तीसरा वीक आया, फिर चौथा वीक आया आपका, कौन सा चौथा वीक। तो इसकी वजह से क्या है कि लड़कों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस एनालिसिस वगैरह देख देख के प्रैक्टिस वगैरह कर चुके थे लड़के। और आपको पता है बिहार वालों में इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं यार, हिंदी आप सबको पता है, आपने एनालिसिस वगैरह देख के हिंदी को अपनी ठीक ठाक कर ही लिया था उस टाइम पे, ठीक है ना। तो
सबसे मेन मोटिव आपका आपके लिए यही मैं कहना चाहूँगा कि वैकेंसी इंक्रीज़ होती है तो कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी, वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं हुई तो कट ऑफ ऊपर तो क्या मतलब वही रहेगी लास्ट ईयर या उससे शायद 1-2 नंबर नीचे रह जाए, बाकी बहुत नीचे रहने की कोई चांस नहीं है। और वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप बताना, और वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप कमेंट वगैरह और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और रही बात आपकी कि नेक्स्ट वीडियो मेरी कौन सी स्टेट की रहने वाली है, तो यार इनमें से कोई भी स्टेट जो कि मतलब 3 के बाद आपका नंबर आने वाला है जिस भी स्टेट के, मेरे को यार टाइम लगता है कि पीडीएफ वगैरह प्रिपेयर करने में, सारा डेटा वगैरह ढूंढने में, और आपको कहीं भी चाहिए ना तो मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड है सारी की सारी पीडीएफ वगैरह की, कौन कब कितनी 2025 का जो मैं डेटा आपको लिए यूज़ कर रहा हूँ ना वो सारा का सारा अवेलेबल है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कोई भी हो चाहे। और ये रहा आज बिहार आपका हो चुका है। तो भाई ऑल द बेस्ट आप सभी को आगे, जिसका भी फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई जिसके अच्छे मार्क्स होंगे तो कर ही रहा होगा, और जिसके नहीं है तो आप देख थोड़ा सोच समझ के पूरा फिजिकल पे फोकस करिएगा, क्योंकि ज़्यादा जरूरी है फिजिकल से भी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखना। ऐसा ना हो कि फिजिकल के चक्कर में दिमाग ही ठप पड़ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।